यस, दिस इज क्लास ऑफ 11th। और 11th में किस टॉपिक पे एलोबरेट करने जा रहे हैं? एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको एलोबरेट करेंगे। हमारे पास एक छोटी सी रेशियो की प्रॉपर्टी है। डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक्स में पहले ही ये रेशियो को बोल दिए हैं कि भैया जंगल में घुसने से पहले सावधान हो जाए, लिखा भी रहता है ना। तो उन्होंने रेशियो में से एक बात बोला भैया जी, 1/2 इक्वल टू 3/4। 1 2 3 4 1 2 3 4। हमारी कोई भी रूल 1 2 3 4 से चलती है। ABCD भी लिख सकते थे, XYZ P भी कर सकते थे, नहीं XYZ M कर सकते थे या P कर दो, लेकिन नहीं 1 2 3 4 रूल तो रूल है। उसको 1 2 3 4 इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में लिख दो। कहना क्या है इनका, थोड़ा मार्कर में ये सब आ रहा है। कहना क्या है इनका कि भैया जी 1 + 2 अपॉन 1 - 2, यानी कि कैच करो ऊपर वाले को ही, इसमें नीचे वाले को प्लस कर दो, इसमें नीचे वाले को माइनस कर दो। सवाल है इक्वल टू के उधर क्या करोगे? तो जो उनका कहना है रूल तो एक ही है छोटा सा, जो लेफ्ट में करो वही क्या करो, राइट में। ओके। 3 + 4 अपॉन 3 - 4। चलो बच्चे ने बोला सर बड़ा मुश्किल है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। नहीं वैसा नहीं उन्होंने बोला कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारी जो एम है या मंजिल है माइनस करने से आता है तो पहले माइनस कर लो और फिर क्या कर लो, प्लस कर लो। 3 - 4 अपॉन 3 + 4। कहने का मतलब लेफ्ट में रिवर्स कर दिया तो राइट में भी रिवर्स, वही तो किया है। किधर से? चीज़ तो यही है हमारे पास ना, चीज़ तो क्या है, कोई दिक्कत है? ठीक है। ये बोलता है इतना ही नहीं भैया जी, इसी को देखो, ये बोलते हैं ऐसा भी कर सकते हो, 1 + 3 2 + 4। लो भैया ऊपर वाले को ऊपर से जोड़ दिया, नीचे वाले को नीचे से जोड़ दिया। तो बोलता है राइट साइड में ऐसा करने की आज़ादी नहीं है, अगर लेफ्ट में प्लस किए हो राइट को हेल्प करके तो राइट में क्या कर दो, माइनस। दिस इज रूल एंड दिस इज रूल ऑल्सो रूल। तो 1 2 3 4 से मैंने किया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर जरा ABCD में करके बता दो ना, मैं बोलता हूँ ठीक है। ऐसे लिखा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इक्वल टू C फॉर कैट और D फॉर डॉग। छोड़ दो क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इस रूल का नाम होता है। तो बोलता है क्या होता है भैया जी कंपोनेंडो? बोलता है भैया जी नीचे वाले को देखो ना, नीचे वाले को प्लस किया ना, और देखो नीचे वाले को माइनस किया, तो भैया जो लेफ्ट में किया वही क्या करो, राइट। C + D और C - D। नहीं भैया बोला कि सर तो बोलते हैं कि इसको रिवर्स कर दो, दिस इज रूल, लेकिन इससे मंजिल नहीं मिली तो उलट दिया फट से अगला लाइन में, मंजिल मिल गई। A - B अपॉन A + B इज इक्वल टू C - D अपॉन C + D। व्हाट इज नेम ऑफ दिस रूल? दिस रूल इज कंपोनेंडो एंड डिवी, लिख देते हैं डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर मतलब मंजिल अगर मिल जाएगा तो क्रॉस करना जरूरी नहीं है, क्रॉस करना जरूरी नहीं है। मंजिल का मतलब जो प्रूफ करने के लिए कुछ बोल रहा है, इसका यूज हो गया तो उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम टू 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री की हो रही है भैया। यस यू कैन, आराम से जाना, वीडियो अपलोड हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन आप अपना निकालिए ना। आपकी क्वेश्चन 11th की है और 11th की जो क्लास हो रही है वो किस चीज़ की क्लास हो रही है बेटा? ट्रिगो की क्लास चल रही है अभी आपकी, ट्रिगो की क्लास चल रही है। और डायरेक्ट आप क्या करेंगे हमसे? सर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पे तो बैठने में बड़ा बंध गया मैं, समझा?
ये वन क्वेश्चन बोलो ना, पढ़ो ना। cos 6x बच्चे ने बोला सर cos 6x 6x इक्वल टू इक्वल टू 32 cos की पावर 6x cos टू द पावर 6x माइनस माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस प्लस 18 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 भी है, माइनस यानी कि दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। अरे छोड़ दो इसको, प्रूफ करना है तो प्रूफ होने दो इसको। कुछ हम आपको बताते हैं जो नहीं बताया है, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला होता है cos 3x। किसका होता है फार्मूला? 3x। लेकिन हमने तो अभी तक अब बताया नहीं है। अब फार्मूला होता है तो होता है। चलिए आपको हम बताते हैं cos 3x इक्वल टू क्या होता है। हमें खुद ना मालूम नहीं, हमें खुद मालूम, लेकिन इस 3x को मन तो करता है कि ऐसे तो लिख ही सकते हैं, x प्लस 2x लिखेंगे तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। बोलते सर x प्लस x लिख दीजिए तो पर ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x प्लस 2x। अब ऐसा लिखते ही आपको कुछ दिखा क्या? क्या दिखा? तो cos x प्लस बिल्कुल वही दिखा रहे, वही है। तो लिख देते हैं, क्या है फार्मूला उसका? cos x cos आगे बोला, फिर sin अरे वाह, सामने सुनने वाला भी बोल रहा है कि कैसी पढ़ाई चल रही है। x 2x माइनस x 2x, कोई दिक्कत? y हाँ 2x आगे चलते हैं। फिर कुछ दिखा क्या? हाँ क्या दिखा? cos x। बक कहीं कुछ नहीं दिखा। और कुछ दिखा क्या? आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एक ही बात को क्या बोल रहा हूँ, दिखा क्या दिखा क्या दिखा क्या दिखा क्या, मार दिखा क्या। दिखा क्या मीन्स कोई फार्मूला तो नहीं दिखा, कोई रूल तो नहीं दिख गया, कुछ कॉमन तो नहीं दिख गया। क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ फार्मूले वगैरह तो होते हैं, तो वही तो पूछते रहता हूँ कुछ लाइन में दिखा क्या जो कि तुम फार्मूला की तरह इस्तेमाल करते हो। हाँ ये किस चीज़ का फार्मूला? ये 2x नहीं cos 2x का फार्मूला होता है, आपको मैंने बताया नहीं है क्या? तो नहीं बताया हुआ इसलिए, लेकिन sin 2x तो बताया था ना, और बोला था ना cos 2x निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकला। तो अभी देख लेते हैं। बताया था cos 2x का फार्मूला आया था, शैतान की पूछ। sin बस sin 2x भी बताया था, cos 2x। cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसलिए तो बोल रहा था दिखा है क्या, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। माइनस साइन x और साइन 2x इज इक्वल टू होता है, क्या होता है साइन 2x इक्वल टू? sin 2 10x by 1 minus 10x। बिल्कुल सही है, लेकिन 10 में तो जाना ही नहीं है, तो उसको क्यों बोल रहा है? 2 sin x cos x होता है ना। सिंपल, जाना किस में है? साइन cos में, तो 10 में क्यों लाए? 10 में जाना रहेगा तो वही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इतना। चलते हैं आगे। ये क्या दिखा? क्या दिखा बेटा? कॉमन। अरे प्रोडक्ट दिखा रहे, बोलना। गुना। गुना बोल, तू सीधा गुना बोल। 2 cos x इंटू cos स्क्वायर x, cos क्यूब x हो जाएगा, माइनस cos x। देखो sin x इंटू sin x क्या होगा? sin स्क्वायर x। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x। कोई दिक्कत? किसका फार्मूला लिखने जा रहे हैं? cos 3x का ना। 3x। तो सब cos में रहता तो मजा आ जाता ना। तो ये भांट कुछ कर रहा है ना, चेंज कर लें। सिंपल सिंपल जो जानते हो वही। 2 cos क्यूब x। अच्छा नहीं पहुंच गया होगा, दौड़ गया होगा बच्चा। cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर x को क्या लिखे हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर cos x। कोई दिक्कत? चलो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x
बस माय गॉड, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे। हाँ -2 × 1 × cos x, cos x इधर से इसको उधर से, माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स इंटू cos x, ठीक है। 2 cos क्यूब एक्स 2 cos क्यूब एक्स कितना हुआ? 4 cos क्यूब एक्स। बहुत अच्छा। माइनस cos x माइनस 2 cos x, -3 cos x। भैया जी दिस इज फार्मूला ऑफ cos 3x, दिस इज फार्मूला ऑफ cos 3x। तो आज के बाद cos 3x दिखा क्या? यस दिखा। हाँ। क्या दिखा रे भैया? तो दिखा ना 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। और sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, उलट के उलट के 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, उलट के, ये प्लस में और ये माइनस में, बस साइन कॉस के साथ ऐसा ही, कोई दिक्कत फिलहाल तो कॉस है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ cos 3x। नाउ इट्स टाइम टू दिस वन, ठीक है। चले, ऐसे मुझे फार्मूला याद था, आज भी याद है, पता नहीं क्या क्या किया था जो आज भी याद ओ बाहू। चलो LHS पकड़े, ये गड़बड़ कुर्सी हो रे बउआ, शुरू करें। इस लाइन के बाद मैं लिखूं cos 2 × 3x लिखूं क्या? ओके, कोई दिक्कत? क्या दिखा? फार्मूला क्या चीज का? cos 3 नहीं, क्या दिखा? cos 2x का फार्मूला दिखा? cos 2 नहीं दिखा क्या? तुझे भरमा रहा है cos 3x का, cos 3x तो है ही नहीं, cos 2 × x, cos 2 × x। इस डब्बा को ही x में समझा ना। आएगा 3x अकेला तो उसका भी लगाएंगे अभी, वो तो उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। लेकिन अभी क्या दिख गया बेटा दूसरी लाइन में? 2 × 3 लिखते हैं 6 के लिए। cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। देखो ना लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x से ना लिख रहा हूँ, और -1 होता है। मैंने बोला cos 6x को 3x + 3x भी लिख सकते हैं रे बाबा। cos 3x + 3। हाँ, अब मैंने लिख दिया cos 2x, और cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये भी होता है। और ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है। तो भैया मैंने cos में ही जाना है तो इसी को यूज़ किया, sin को नहीं लाया, कोई दिक्कत तो नहीं किया। और एक 10 में भी होता है तो उसमें तो जाना ही नहीं है। आगे चलें क्या? मेन मंजिल है समझ में नहीं आया तो 2 घंटा बोलो या 2 मिनट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 cos स्क्वायर, ये क्या दिखा बेटा? अब cos 3x दिख गया। हाँ। वो भी एक नहीं, 2 cos 3x × cos 3x। तो चलो भैया cos 3x इज इक्वल टू क्या होता है? अभी जस्ट निकाला है 4 cos क्यूब x माइनस cos x। हाँ 3 cos x। cos x होल स्क्वायर कर दे। अरे cos 3x को ही ना लिखा है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर रहने दे। अब क्या दिख रहा है बेटा? प्रोडक्ट क्या देख, अब क्या दिख रहा है? सिंपल देखना। cos अब दिख रहा है बहुत अच्छा, सब तन्नी को बात दिख रहा है, लेकिन तू बल्कि वो बात खोज रहा है। कॉमन नहीं, कॉमन तो कुछ है नहीं, cos कॉमन है ठीक है, लेकिन उतना कॉमन नहीं लेने दो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। a माइनस b का होल स्क्वायर। अरे सर 3 को बनेगा, बड़का पावर देगा ना, पावर पे पावर चढ़ेगा। तो आगे चले क्या? a माइनस बी होल स्क्वायर सिंपल दिख रहा है, 2 को रहने दो ऐसे ही, लिखें a स्क्वायर 4 cos क्यूब x a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर लिखें बेटा, -2 भी लिख दे, -2 × 4 cos क्यूब x × 3 cos x, कोई दिक्कत? यही लिखा ना। a माइनस बी होल स्क्वायर -1 रहने दूँ क्या? छोड़ना नहीं है उसको, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो सबको। 4 4 जा, कॉमन क्या? कुछ नहीं, 4 का स्क्वायर 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32। बहुत अच्छा।
पहला चीज मिल गया। 32 cos 3 to the power 2। तू अपने बोले लग भाई, आंसर देख कर बोलना दे, आंसर देख कर बोलना देख रहा है, आंसर मिल गया। एगो जब मिल रहा है, जब एगो मिला तो सला सब मिलेगा वही। इसीलिए मैं क्या करता था, एक रोल और करता, हमारा राइटिंग सही है, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है। तो मैं इस लाइन के बाद इसको सॉल्व नहीं करता था, सीधा प्रूफ को लिख देता था, काट के बता, क्योंकि तुझे यहीं आके मरना है, इसी लाइन में मरना है। कुछ भी करूँगा, अगर मेरी गलती भी है तो पक्का सही हो जाएगी। देखो ना, 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। चल करिए देते हैं। 18 cos स्क्वायर एक्स लिखो, ले मिला कि ना मिला? मिल जाए। आगे चल, आगे चलते हैं। 4 cos क्यूब एक्स इंटू cos एक्स कितना हुआ? cos 4x 4x 4 22 3 दूना 6 चक 24 था, 24 दूना 48 माइनस में 48 लिख दो। cos टू द पावर 4x है, 4x हो गया। अब -1 तो है ही ना भेंट। हाँ है तो यहाँ पर ना। अरे ये -1 शुरू से आ रहा है ना, शुरू से परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो परेशान। झूठ मूठ का -1 लगाता है, क्योंकि इसमें -1 निकल के इसी रास्ते में से आएगा। cos 3x प्लस 3x करोगे, 1 2 3 4 5वां लाइन में दम तोड़ दिया। दूसरा भी तोड़ा देगा, लेकिन इसको समझाने के लिए हमें 5 मिनट लग गया। दोस्त ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बच्चा का। ये पहला एक क्वेश्चन पूछा था, वीडियो अपलोड होगा, घबराओ मत 11th के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यहाँ सुकून है, यहाँ पे आराम है, यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं है। और मैथमेटिक्स के साथ जल्दीबाजी मीन्स एटम बम का पिन निकाल के अपने साथ चलना, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ ला। cot x क्या पूछ रहे हो? cot x इंटू cot 2x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1 इक्वल टू 1। यही ना प्रूफ करना है, ठीक है भैया जी। कुछ ऐसा है कि मैं बोलूँ कैसा है? अरे भैया जी ये क्वेश्चन है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? यही तो प्रूफ करना है। cot x है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। अब वो भी कॉट में है, कॉट का फार्मूला होता नहीं, 10 का रहता तो सोचते भी ये क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है हमारे पास, x 2x 3x है, x 2x 3x 3 चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। मैं सोचूं कि x का भी इस्तेमाल हो रहा है, 2x का भी इस्तेमाल हो रहा है, और किसका इस्तेमाल हो रहा है? 3x का भी इस्तेमाल हो रहा है। यही हो रहा है ना। मैंने बीमारी को देखा तो निकाला ऐसे करके। फिर अगर मैं सोचूं कि इसको प्लस कर दूं तो बराबर 3x होगा। हाँ। फिर मैं सोचूं इस लाइन के बाद दोनों तरफ मेरा मन करता है कॉट लगा देने का। क्या लगा देने का बेटा? तो cot x प्लस 2x हो गया, x प्लस दिस इज इक्वल टू cot 3x हो गया। कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे पास? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो cot a प्लस बी का फार्मूला हो गया। और cot a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा? अगर मैं सही हूँ, अगर मुझे कुछ याद आ रहा है, तो मैं आज से 5 साल 10 साल पहले कभी कॉट का तो यूज ही नहीं किया, लेकिन आज पहली बार आया है तो डायरेक्ट किसका यूज कर रहा हूँ? कॉट का ही यूज कर रहा हूँ। 1 माइनस cot x cot 2x 10 का लिखते हैं तो नीचे रहता है ना 1 माइनस 10a 10b। ये साला ऊपर में करता है 1 माइनस 10a 10b के कॉट लगा देता है। बस इतना सा याद है मुझे। अगर सही हो गया तो सही याद है, नहीं तो मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ। गलत होगा तो देख के फिर से करेंगे, समझाएंगे, कोई दिक्कत? अपॉन वही होता है cot x प्लस 10 की तरह ही होता है cot x प्लस cot 2x। कोई दिक्कत है? दिस इज इक्वल टू cot 3x। प्रूफ में जब देखा ना प्रूफ को, कभी इधर तो कभी उधर। अरे माइंड का काम ही है यही, कभी इधर देखो तो कभी उधर। जब प्रूफ को देख रहा हूँ तो बोलता हूँ 1 अकेला है। 1 क्या है? अकेला। तो कर दो ना अकेला 1 को। 1 को तो ये किस चीज़ का इन्विटेशन तुम्हें दे रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ना। 1 माइनस
कॉट एक्स कॉट 2x, ठीक है, रहने देते हैं। इसका 1 से मल्टीप्लाई तो यही होगा, क्या बारिश हो रही है। कॉट एक्स इंटू कॉट 3x, आराम आराम से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉट 2x इंटू 2x इंटू कॉट 3x, हाँ 3x, कोई दिक्कत। 1 को रहने दो इधर, अब पूरा 1 करेंगे। इज इक्वल टू, ये माइनस को जाके उधर से प्लस चला जाएगा, तो इधर आते ही क्या लिखूं, कॉट एक्स cot x कॉट 2x, 2x फिर से करूं, कॉट 2x कॉट 3x कॉट 3x, 3x फिर प्लस कॉट 3x 3x कॉट x, यही है ना, हाँ प्रूफ हो गया मेरा। तो ये ऐसा प्रूफ था कि भैया इसको जन्म ही देना ला पड़ा, कितने लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में जन्म, इसको अरेंज करना। 10 में भी ऐसा आएगा क्वेश्चन ना, तो अरेंज ही करना है। 10 और कोट में ऐसा कुछ घिचमिच मिलेगा ना, तो तू अरेंज करके देखना कैसे से कैसे होता है। हो गया, एक क्वेश्चन और बताऊंगा और तेरी क्लास को फिनिश करूंगा, और खूब अपना दिमाग लगाना। एक क्वेश्चन और बताऊंगा और फिर अपना दिमाग लगाना। फिर भैया जी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं 11th क्लास के। आगे बोलो। 4x वाला है। तो अब 2x प्लस 2x इंटू 2x 2x इंटू 2x लगाना, cos 4x भी है, cos 2 इंटू 2x, और साइन cos में आ जाएगा। और क्वेश्चन है क्या, ये बोला पूछ लो। sin स्क्वायर एक क्वेश्चन बच्चे का और है, ऐसे लिखा हुआ साइन स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर वाह, इसको बोलते हैं बारिश। मेरा आज पानी पटाया 4x और आज काम भी होगा। बराबर 4x बराबर sin 2x इंटू sin 10x इंटू साइन, 10x। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेफ्ट भी पकड़ के चल सकते हैं और राइट भी पकड़ के चल सकते हैं, हमें कोई फर्क। नहीं इसको देखते ही लगता है ना भैया जी ये तो देखा हुआ फार्मूला है हमारा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कर ये देते हैं हम, है ना। अलजेब्रा है। अच्छा, अलजेब्रा ही पहले दिख रहा है, लेकिन हालांकि इसमें भी एक फार्मूला होता है, साइन 6x प्लस 4x, कोई दिक्कत। और साइन ए माइनस बी कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी। अरे नहीं रे शैतान, अरे ऐसे नहीं होगा रे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा ये फार्मूला। ये लिखाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, कोई दिक्कत। ए प्लस बी हुआ ना अब ये, हाँ और दिस इज माइनस साइन ए माइनस साइन बी, कोई दिक्कत है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो पहले ही लिखा गया। हाँ क्या दिखा, क्या दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस डी क्या होता है मालूम है, 2 साइन साइन सी प्लस सी प्लस डी बाई 2, फिर से होता है इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो उसी के तो दिख रहा है, इंटू है तो इंटू में फिर से क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, हाँ 2 यहाँ करूँ मैं, उससे अच्छा 2 जाए यहाँ 4 ना कर दूँ, सेम है कर दूँ ना, इंटू 2। अब क्या होगा, साइन सी माइनस डी क्या होता है, 2 कॉस साइन होता है ना, अबे साइन सी माइनस डी है, क्या होगा, हाँ कॉस होता है, कॉस सी प्लस डी 6x प्लस 4x बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 6x माइनस 4x बाई, कोई दिक्कत है। दिस इज इक्वल टू 4 साइन 6 4 10 बाई 2, कितना हो गया, 5x हो गया, कॉस बोलो 2x हाँ 2x बाई 2 यानी कि x, कॉस 5x, ओके, साइन x कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भैया आगे चलते हैं, कुछ दिमाग लगा हमारा फिर से, 4 को फिर से 2 करने का मन किया, 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x
कुछ नहीं किया, तूने 2 लिया यहाँ से, तो साइन एक्स इंटू कॉस 5x एक साथ रख दिया, 2 एक बचा हुआ है, फिर इस 2 को यहाँ डाला और लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही बचा हुआ है ना। अब ये भैया लिखने के पीछे दिमाग कहाँ गया? अरे भैया फार्मूला दिखाई देते हैं ना, सोता हूँ तो ऊपर भी फार्मूला दिखाई देता है, हमें भी दिखाई देता है और तुम्हें भी दिखाई देने लगेगा। तो साइन ए कॉस बी है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन 2x का फार्मूला होता है कि नहीं है, साइन 2x का फार्मूला होता है कि नहीं, 2 साइन ए कॉस ए, इसको लिख दूँ साइन 2x, साइन 2x लिख दिया कि नहीं लिख दिया, और इधर फिर से साइन 2x लिख दूँ, ये तो होगा ही, यही तो है साइन 2x का फार्मूला, 2 साइन एक्स कॉस का, ये भी तो वही दिख रहा है कि 2 इंटू एक्स लिख दिया। क्या हुआ ये 5 दूना 10 और उधर क्या है साइन 2x, यही प्रूफ करना था क्या? दिस इज इक्वल टू आर एच एस। तो भैया जी ये ट्रिगोनोमेट्री 11th है और 11th क्लास की प्रूफ ऐसे ही से जूझता है, और मेरे पास करने के लिए यही सब जो देखा आपने अच्छी तरह से रीड किया, तो दिस इज माई एक्सलेंट वेपन लाइक अ एटम बम। दिखा क्या दिखेगा? फार्मूला ही दिखने की बात मैं करता हूँ, और बच्चे को जो दिख गया तो कलम चलता है, नहीं दिखा तो जहाँ का तहाँ देखते रहो पहले ही लाइन में। रुक जा, इसको